इंदिरा कॉलोनी में आधी रात को हुआ धमाका, घर में लगी आग, फ्रीज का कंप्रेसर फूटने से हुआ हादसा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी में रात 12 बजे के लगभग गोदरेज कंपनी के फ्रीज में कंप्रेसर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरे घर में आग लग गई। इमरान कबाड़ीवाला निवासी इंदिरा कॉलोनी ने सोमवार सुबह 10 बजे जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात करीब 12 बजे फ्रीज में गड़गड़ की आवाज आई और देखते ही देखते कंप्रेसर ब्लास्ट हो गया और पूरे घर में आग फैल गई। उसने तुरंत पास में गैस सिलेंडर को डिस्कनेक्ट करते हुए घर से बाहर निकाल दिया, अन्यथा और भी बड़ा हादसा हो सकता था। इमरान ने बताया कि सागवाड़ा गमटवाड़ा रोड पर अनुपम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर से उसने जून 2022 में एक फ्रीज को जो लगभग 37,000 में खरीदा था। इसके बाद उसके फ्रीज में कई बार तकनीकी खराबी आई। कंपनी से उसने रिपेयरिंग के लिए बार बार शिकायत दर्ज करवाई और कंपनी ने कई बार रिपेयरिंग भी किया, लेकिन कंपनी की लापरवाही की वजह से ऐसी कंप्रेसर को सही तरीके से ठीक नहीं किया गया, जिससे उसके घर में बड़ा हादसा हुआ। घर में कुल 7 से 8 लोग सो रहे थे और गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने पर रात को आकर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इमरान ने बताया कि उसके घर में 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इधर अनुपम फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ने बताया कि इमरान ने उसे फ्रीज खरीदा था, अभी उसका पैसा भी बाकी है, लेकिन उसको जो भी सहायता होगी उनकी तरफ से कंपनी से दिलवाई जाएगी। मेरा नाम इमरान मोहम्मद मकरानी है। क्या हादसा हुआ आपके साथ? सर, रात को फ्रिज में धमाका हुआ, जोरदार ऐसे गड़गड़ाहट करके आवाज़ आई और फ्रिज में धमाका हुआ और घर में आग लग गई। और कितने बजे की घटना है रात को? ये लगभग 11:30 की घटना है। और तैयारी में जैसे ही आग लगी वैसे मैंने फटाफट गैस टंकी हटाई वहाँ से, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। घर में कुछ भी हो सकता था। मेरे कितने लोग थे उस घर में उस टाइम पे 8 से 9 जने थे, या 6 तो बच्चे थे, 6 बच्चे थे, भाभी थी और मेरी वाइफ थी, मैं था, कम से कम 9 जने थे हम। और आग ऐसी फैली कि तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा और फायर ब्रिगेड ने आग को काबू की और टंकी मैंने तुरंत बाहर निकाल के फेंक दी, नहीं तो ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। और ये जो क्यों हुई है ये घटना इसलिए हुई है कि ये फ्रिज मैंने गोदरेज कंपनी का है और अनुपम इलेक्ट्रिशियन से लिया है, इलेक्ट्रॉनिक से लिया है और ये 7/6/2022 को लिया है। इसमें मैं 5 से 6 बार मैं पीसीबी का काम करवा चुका हूँ और 6ठी बार इसका मैंने कंप्रेसर बदलाया है। और कंप्रेसर नहीं मिलने के कारण उनकी लापरवाही से उन्होंने बाहर अलग से जाली लगा के डी फ्रीज को उन्होंने काम करके बाहर फिट किया था और ये लापरवाही उनकी थी और उनकी लापरवाही में इतना बड़ा हादसा हुआ है और मेरे घर का 3 से 3.5 लाख का नुकसान हो चुका है। अब मैं प्रशासन से अनुरोध चाहता हूँ कि बस इसकी मुझे कुछ दी जाए, नहीं तो मैं उपभोक्ता में कंपनी के खिलाफ और ये इसके खिलाफ केस दायर करूँगा। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो फ्रिज आपका मिस्टेक हो रहा था उनके साथ काम करवाया, लेकिन उन्होंने सही तरीके से नहीं करवाया। कम से कम 4 से 5 बार तो पीसीबी इसकी उड़ गई, जिसकी 2-3 हज़ार रुपये ये लेके गए हैं मेरे से काम करवाने के। फिर ये कंप्रेसर उड़ा, कंप्रेसर कम से कम 1.5 से 2 महीने में कंप्रेसर आया, उसका नहीं मिला तो उन्होंने दूसरा सेटिंग करके बाहर इसका अंडा फिटिंग बाहर काम किया और पाइप से बाहर लगाई और ये हादसा हुआ। लापरवाही रही उनकी। हाँ, उनकी लापरवाही रही। कब करवाया था आपने काम इसका? लास्ट टाइम ये मैंने 4 महीने पहले करवाया। 4 महीने पहले कराया। हाँ। इससे पहले इनको आपने शिकायत की थी? शिकायत की है, कंपनी में मेरी दर्ज है शिकायत। क्या बोल रहे थे वो तो आगे करके चले गए हैं और बोल रहे चलेगा, बस पीसीबी में प्रॉब्लम आती है, बार थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जबकि इलेक्ट्रिशियन यानी कि लाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लाइट में प्रॉब्लम है, ना किसी चीज़ में कोई वोल्टेज भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम फ्रिज की थी। तो घर में और क्या क्या चीज़ें जली आपकी? घर में ये फर्नीचर जल गया है, किचन जल गया है, टाइल से फूट गई हैं, धमाका हुआ है, सब बहुत सा नुकसान हुआ है। दीपक जैन, अनुपम इलेक्ट्रॉनिक्स। वो मेरे पास तो कभी आया ही नहीं है आज दिन तक। मैं उससे पेमेंट मांग रहा हूँ तो वो मैं पेमेंट के लिए आदमी भेजता था तो वो मेरे पास कभी आया नहीं। उसके बाद भी मैंने उसको सपोर्ट किया, काम करवाया, सब करवाया। अब क्या हुआ, कैसे विस्फोट हुआ, क्या हुआ, वो अपन नहीं जानते। कंपनी अपन सपोर्ट करने के लिए तैयार है। किसी गरीब का अच्छा होता हो तो अपन को कोई
हेडक नहीं है और कंपनी दे रही है, अपने कौन सा घर का देना है। हम तो सर्विस के लिए तैयार हैं, सपोर्ट उसको जितना चाहिए वो करने के लिए अपन तैयार है। किसी का बच्चा होता हो तो अपन को कौन सी टेंशन है ऐसी कि जो अपन नहीं कर सकते। आप बता रहे हैं कि लेने के बाद वो वापस नहीं आए, तो आज दिन तक मेरे शॉप पर नहीं चढ़ा है। कितना पैसा बाकी है उनका? मेरा 23,000 रुपया मांग रहा था मैं। तो उसके बाद मैं उसके जो गैरेज है वहाँ लगभग 100 से 150 बार मैंने आदमी भेजा है, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज ये हो गया, कल वो हो गया, लाइफ टाइम उसने परेशानी बताई है। कभी अपन को उसने यूँ नहीं कहा है कि भैया लो ये। 3-4 बार भी फ्रिज उठाने की बात आई, तब एक बार 6,000 दिया, एक बार 5,000 रुपया दिया। उसके बाद आज दिन तक हमने उससे कोई बात हुई नहीं। जब भी आदमी बेचता हूँ, भैया मेरे तो ये प्रॉब्लम है, बात टालता ही रहा। फिर भी कोई बात नहीं, पैसों की कोई टेंशन नहीं, अपन उसको हेल्प करने के लिए तैयार है। मैंने सुबह ही उसका कॉल आते ही तुरंत उसको मैंने कंपनी का नंबर दे दिया, सर्विस सेंटर वालों का नंबर दे दिया। वो राजू भाई का भी कॉल आया तो उनको भी मैंने बोला कि भाई अपन की तरफ से जो भी सपोर्ट होता है वो करने के लिए अपन तैयार है। अपने तरफ से कोई मना ही नहीं, पैसा आए नहीं आए, पर अपन हेल्प करेंगे उससे। कंपनी की तरफ से जो भी हेल्प बनती है वो तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।